मित्रों, कुछ ऐसे प्रश्नों को, अब चुनाव है और चुनाव के बीच में कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए जहां पर आपके दिमाग में यह होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी, एक दल दूसरे दल से बेहतर है, दलों से ऊपर निकल करके। दरअसल ये दल भी हमें जानते हैं कि हमारे भारतीय में बहुत ज्यादा स्वार्थ घुस कर घर कर गया है। तो हम लोग स्वार्थ के कारण गलत व्यक्ति को भी चुनेंगे क्योंकि जिससे मेरा भला हो। एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं आपको मैं। हिमाचल प्रदेश का एक इलाका है जिसे आप कहते हैं मंडी। मंडी ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही लिटरेट डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से भी पंडित सुखराम, जब ये पता लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन करी है, फिर भी मंडी से जीत कर आ गए। मेरा कुछ मतलब उनसे, वहां के लोगों से बातचीत होती रहती है, तो मुझे बड़े बड़े पढ़े लिखे सरकारी लोग जो आज लाखों रुपए की पेंशन ले रहे हैं, उनका ये कहना था, अरे हमारे घर में तो फोन लगवा गया सुखराम, हमें तो कुछ नहीं सोचना। तो इस कदर हम स्वार्थी हो गए हैं अपने लिए कि हम असली मुद्दों को सोचना ही नहीं चाहते हैं। आइए मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिसका नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री मान लीजिए। अभी पिछले दिनों 1.5 साल में ही कोरोना काल के दौरान ये निकला कि आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलवानी है। एक साल में, आपकी जानकारी के लिए, देश में करीब 30 लाख कारें बिकती हैं और 1,000 रुपए की नई ये सिक्योरिटी प्लेट है लगभग। तो 30 लाख गुणा 1,000 आप कर लीजिए, इतना पैसा आपकी जेब से निकाला गया। और आज साल पूरा होने आया, अब लोगों से पूछिए भाई इससे क्या फायदा हुआ, क्या सिक्योरिटी हुई, क्या चोरियां कम हुई, गाड़ियों के बारे में मतलब कुछ नहीं पता। एक सरकार ने नियम बनाया, या तो सरकार ने ये सोचा कि 1,000 रुपए जो आदमी कार लेकर चलता है वो 1,000 रुपए आराम से दे सकता है, उसे कुछ लगा दिया जाए, 2-4 एजेंसियां लूंगी, सारी सरकारों ने मिल बांट के इसका पैसा खाया। और पीछे चलते हैं, आपको याद होगा सन 2011, 10 और 11 में एक नई मुहिम चली कि आप गाड़ियों के, जो लोग पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों से, वो शायद मेरी इन सारी बातों को याद कर पाएंगे। 2011 के दौरान एक मुहिम चलती है कि आपको अपने कार के शीशों के ऊपर नंबर गुदवा लेने चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अगेन वही बात, आप अपनी कार के ऊपर 250-300 ऐसा रुपए लेकर के दिल्ली वगैरह शहरों में गाड़ी के शीशे पर नंबर गुदवाया गया, सड़क में रास्ते रोक लिए गए, फिर नंबर पैसा लगवाया गया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। अब सोचने वाली बात है, इसको सिक्योरिटी कहा गया। सिक्योरिटी माने कि गाड़ी आपकी चोरी ना हो जाए, और चोरी हो जाए तो उसको पकड़ने में आसानी हो। यार एक सीधी सी बात समझो, जो आदमी 2, 2.5, 3, 4 लाख की गाड़ी चोरी करेगा, वो 1,000-2,000 रुपए के शीशे भी बदलवा लेगा यार। ये किसी के दिमाग में नहीं आया क्या? क्योंकि हमारी आदतें, हमारी शिक्षा पद्धति हमें प्रश्न करने पर से रोकती है। हम कितने ओबीडियंट हैं, ये बनाने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति है। आप किसी दुकान पर जाके बोलिए ये सामान है तो इतने का, आप महंगा बेच रही हैं, और ज्यादा जोर से ऊंची आवाज में बात कीजिए तो दुकानदार कहता है कि सब आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। मतलब आप दुकान पर लुट के चले आए, लेकिन इस भ्रम को पा लेने के जी मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे आप लूट सकते हैं। और पीछे तरह चलते हैं, आपको याद होगा सन 2000 के अंदर एक पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी का सर्टिफिकेट एक इशू होता है, जो शुरू में कुछ राज्यों से शुरू होता है, फिर पूरे देश में लगा दिया जाता है। आज आपको हर 3 से 6 महीने के अंदर एक पीयूसी का सर्टिफिकेट लेना है। इसका चालान है, जी हाँ बिल्कुल चालान है। इसमें बहुत अच्छी मजेदार बात सुनिए, अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन माने धुआं छोड़ रही है, पोल्यूशन कर रही है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपकी गाड़ी लीगल है, मतलब जायज है उसको घूमना। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा, तो कोई तकलीफ नहीं है कि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण वो 30, 50, 60, 200 रुपए का सर्टिफिकेट हो गया बनस्पत इसके के प्रदूषण। ये आपने 2000 में लगा दिया।
और 2000 से लगते लगते अगर आप गाड़ियों को देखें तो बड़े शहरों को देखें, आपने गाड़ियों में पहले BS3 स्टेज लगवाई 2010 के अंदर, BS4 लगाई 2017 के अंदर। यार ये BS3 BS4 इंजन करने का असल में मतलब क्या था कि आप इस देश का पोल्यूशन खत्म करेंगे। और अगर आप पढ़ते हैं सो पोल्यूशन पिछले 20 साल में बढ़ता ही जा रहा है यार। दिल्ली के ऊपर हर बार वो पराली की कहानी आएगी, कुछ ये आएगा, फिर प्रदूषण, फिर 2 महीने फिर सब चुप। गाड़ियां आपकी BS4 में महंगी होगी, BS3 में पहले महंगी हुई, फिर BS4 में महंगी हुई, उसके बावजूद आपको आज फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाना चाहिए इन नेताओं से कि साहब आप इतना जो काम कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे बहुत सी बातें बताते हैं कि हम ये नया पुल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे सर बहुत अच्छी बात है, पर एक आम आदमी को आप पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हजार हजार रुपए की आपने लगा दिया, क्यों लगा दिया आपने? इनकी जरूरत थी क्या? आपने शीशों पे इचिंग कराई थी, ग्लास इचिंग शब्द दिया गया था यार, उसके बाद क्या गाड़ियां चोरी होनी रुकी? या अभी भी जो आप हाई सिक्योरिटी प्लेट बोल रहे हैं उससे फर्क क्या पड़ा है? आपने लोगों से 1000 रुपए ले लिया। देखिए इस पूरे खेल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सर ये जो नियम आपने लगाया, हमें ये अच्छा नियम कैसे लगाया जाता है? आपको कहकर लगाया जाता है कि ये आपके भले के लिए है। आप मान लीजिए आप एक बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति और आज्ञाकारी भारतीय होने के नाते भारत सरकार के नियमों को बड़े आराम से पालन करते हैं, बिना इस बात को सोचे क्या इसका वाकई कोई असर होगा भी? अब हर रोज दिल्ली में इतनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, शहरों में इतनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, बहुत आसान तरीका है, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, नई गाड़ियां बिकेंगी ही नहीं। जब तक पुरानी गाड़ी स्क्रैप ना हो, नई गाड़ी ना बिके, इसीलिए वो 15 साल का एम्बार्गो आता है। क्यों आता है 15 साल का? क्योंकि जिन लोगों के पास गाड़ियां वो खराब नहीं हुई है वो बेचेंगे नहीं, तो फिर नई गाड़ियां बिकेंगी कैसे? घुमा फिरा के सारा खेल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने का, नंबर एक। और दूसरा, प्रदूषण के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर इन गाड़ियों पर लगाए गए बहुत से प्रतिबंध हैं। किसी ने यह नहीं पूछा कि सर वाकई प्रदूषण की अगर इतनी बड़ी आवश्यकता है तो हमारी गाड़ियां हैं ही क्यों? हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब बेहतर क्यों नहीं करते? लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं और सब काम चले, इस पर आप काम क्यों नहीं करते? ऐसे प्रश्न शायद हम सरकारों से पूछना भूल गए। हम क्या पूछना भूल गए, सरकार को भी मालूम है कि जो आदमी थोड़ा पढ़ लिख गया है उसको अपने घर बार धंधे में उलझा दो, वो उसी में व्यस्त रहेगा और आगे सोच ही नहीं पाएगा। गांव का गरीब वैसे ही गरीब है, बेचारा कुछ सोच नहीं पाता। हर जगह आप देखिए, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये मुद्दे भी नहीं बनते। तो इससे आपको मैं एक बात और बताऊं, मुद्दे बनते कौन से हैं? मुद्दे बनते कौन से हैं? मुद्दे बनते वो हैं जो वैश्विक शक्तियां मुद्दे बनाना जानती हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, पर रोज का हजारों करोड़ रुपया, इसको अंग्रेजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, हजारों करोड़ रुपया फंड किया जाता है मीडिया को, ताकि आपके दिमाग में एक तरीके का विचार भर सके। आपको लगता होगा अमुक दल का अमुक व्यक्ति को जिताने के लिए हमने काम किया, या वो अच्छा हो गया दूसरा खराब हो गया। आप पिछले अगर 20 साल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे करके आपके दिमाग में मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा एक बात डाली जाती है, फिर उस बात को परिपुष्ट करने के लिए जी इस दल की खराबी है, नया दल चाहिए, नए दल का ये नेता होना चाहिए, आप सब मान लेते हैं। अंत में नया दल आकर भी, नया राजनेता आकर भी वही काम करता है जो पिछला काम करता है। लेकिन हाँ, कुछ काम जो जो किया जाता है वो दिखाया जाता है। मैं कुछ कामों के, किसी भी सरकार का कहता हूं कि बहुत से काम सरकारों ने अच्छे किए हैं, उनको बताएं, जरूर बताएं, लेकिन जो एक आम आदमी की परेशानी के लिए पढ़ा लिखा आदमी जो इस तरह से व्यस्त हो गया, आप देखिए हर तीसरे महीने आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने जाना है, और एक राज्य में सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड है, एक कार का 1 साल तक वैलिड है, दूसरे का 3 महीने तक वैलिड है। यार क्या है, जब पोल्यूशन हो नहीं रहा फिर भी आपके साथ लगी हुई है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेंगी कि जिस प्रकार वैश्विक शक्तियां आपसे ये सब काम करवा रही हैं,
और आप अपने आप को समझते हैं कि आप डेमोक्रेसी में लोगों को चुनने वाले हैं, लेकिन असल में आप डेमोक्रेसी में चुनने वाले नहीं हैं। उनको पता है एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, दोनों ही पार्टियों ने काम ऐसे करने हैं, तीनों पार्टियों ने काम ऐसे करने हैं कि आप उद्योगपतियों को फायदा होता रहे और आम जनता को परेशानी होती रहे। और आम जनता इस परेशानी को एक बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति समझ के अपना लेती है। हम समझते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गवर्नमेंट ने बोला है, या जब ग्लास में इचिंग करवाने की बारी आई थी, क्यों करवाया यार? आज हम सवाल नहीं पूछते सर ये सब क्या आपने कर दिया मेरे को, लेकिन हम ऐसे प्रश्न नहीं उठते, हमें होने वाली परेशानियां नहीं उठाई जाती। हर नेता आपको वो बताएगा जो आपके लिए वो अच्छा करने को तैयार है। कल को करके करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। मेरी विनती है आप इन बातों पर जागृत हो सकता है आप चुनाव में ये मुद्दे ना उठवा सके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा कि असली मुद्दे क्या होने चाहिए जिन पर बात हो। आज मैंने आपके सामने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बताया, किस तरह आपकी जेब को बड़े आराम से चूना लगाया जाता है और हम लगवा करके अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त घोषित कर रहे हैं। धन्यवाद।